ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नामस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। So very good morning and warm welcome to another session। शास्त्र संज्ञा के एक और सेशन आप सबका स्वागत। सो बीड्स ऑफ डिवोशन का सेशन है ये। सो बीड्स ऑफ डिवोशन में हम कथा के माध्यम से प्रयास ही करते हैं कि कैसे हम जप के बारे में और जान सकें, या जप के भाव, सही भाव के बारे में हम और जान सकें, राइट। एंड समय के साथ साथ हम उसे अपने जीवन में उतार सकें। तो मैं very recently I came across certain a certain interpretation by Bhakti Vinod Thakur। तो जो भक्ति विनोद ठाकुर हैं वो हमारे लाइन ऑफ डिसिप्लिक सक्सेशन हमारे वैष्णव संप्रदाय में आते हैं। एंड बहुत सारे भजन जो हम सभी जो इस माधवा गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के जो हैं, तो बहुत हम सभी डिवोटीज इनके द्वारा जो लिखित भजन हैं वो हम बहुत गाते हैं, राइट। तो श्री चैतन्य शिक्षामृत में भक्ति विनोद ठाकुर ही मेंशंस कि देर आर टू टाइप्स ऑफ चैंटर्स, टू टाइप्स, राइट। वन इज प्रिलिमिनरी स्टेज, ठीक है। सेकंड इज कंटिन्यूअस। सो फर्स्ट स्टेज जो प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ चैंटिंग है, उसमें जो जो प्रैक्टिशनर है, जो साधक है, वो धीरे धीरे प्रयास कर रहा है कि दो चीजें इंक्रीज हो मेरी जप में। यस, द राइट भाव आए, ग्रेजुअली आए, एकदम नहीं आ रहा बट ग्रेजुअली आए। बट द सेम टाइम जो नंबर ऑफ राउंड्स हैं, जो जपा है, वो भी स्लोली येट स्टेडली इंक्रीज हो। सो इस स्टेज में, प्रिलिमिनरी स्टेज में, इट इज नॉट नेसेसरी कि जो रियल स्टेट है, जो रियल टेस्ट है चैंटिंग के लिए, वो भी डेवलप हुआ हो प्रैक्टिशनर में। बट एट द सेम टाइम they are very steady in their limited yet fixed number of rounds, है ना। We are all in that stage, right?
सो हम सब प्रयास करते हैं कि हमारा जो भी प्रिस्क्राइब्ड एंड फिक्स्ड नंबर ऑफ राउंड्स है, राइट, हम उस पे डे इन डे आउट कंसिस्टेंसी बनाकर रखें. सेकंड स्टेज. हम्म. सेकंड स्टेज इज दैट स्टेज विच इज कॉल्ड द कंटिन्यूस स्टेज, जिसमें निरंतर भगवान के जो नाम है उनके गुणगान हम गाना शुरू करते हैं. एंड हमारी जो जो फिक्स नंबर ऑफ राउंड्स हैं जिस तक हम पहुंचने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगाते हैं, वहां पे जो कांस्टेंट एफर्ट है वो बन चुका है. एंड हमें भगवान के दिव्य नाम को जपने के लिए एक रस का आस्वादन हम कर चुके हैं. वी हैव डेवलप्ड टेस्ट, वी हैव डेवलप्ड मूड. जो सही भाव है वो हमने डेवलप कर लिया है. एंड माला जपते हुए दशा ऐसी होती है कि वी डू नॉट वांट टू गिव अप चैंटिंग. वी डू नॉट वांट our chanting to end. So then we stop counting the number of rounds after our fixed prescribed number of rounds. So like समझ लीजिए अगर आप 16 राउंड्स का जब करते हैं, तो once you reach 16 rounds, then you are not counting after 16, right? है ना? So that is the second stage, continuous stage. परंतु ये जो स्टेज है ना, इसके जो कुछ साइड इफेक्ट्स ये हैं हमें एक डिवोटी में दिखते हैं कि जो भगवान के प्रति श्रद्धा है, फेथ है, एंड जो डिटर्मिनेशन है, संकल्प है ना, एंड भगवान के प्रति जो प्रेम है, अट्रैक्शन है, वो बहुत मैग्नीफाई होते हुए दिखता है. राइट. चैंटिंग बिकम्स नो लॉन्गर अ रिचुअल, इट बिकम्स a priority, a very important priority, right? And जो अन्य हमारी एक्टिविटीज हैं दे स्टार्ट रिवॉल्विंग अराउंड चैंटिंग, है ना. मैंने काफी विटनेस किया है लोगों को, एंड दे से दैट आवर डे इज सो गुड. हमारा दिन इतना अच्छा जाता है जब हमारी फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग हमारा जब खत्म हो गया हो. देन वी कैन मैनेज आवर डे वेरी वेरी स्मूथली, राइट. सो इट्स फॉर अ रीजन. ऐसा अगर बहुत सारे डिवोटीज की रियलाइजेशन है तो इट इज डेफिनेटली फॉर अ रीजन, है ना. दिन खुल सा जाता है. सो जैसे देयर इज दिस लॉ इन इकोनॉमिक्स जिसको हम काफी बार मेंशन करते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर भी मेंशन करते हैं. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमने काफी बार सुना होगा. इसका एक और नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग इंटरेस्ट. तो द मोर आप किसी एक चीज का आस्वादन करते हैं, है ना, तो अगली बार उस रस को चखने का, है ना, या उस रस का आस्वादन करने की जो प्रवृत्ति होती है हमारे मानसिक, हमारे जो हमारा जो मनोबल होता है वो कम होता रहता है. वी वांट लेस ऑफ इट विद टाइम. अगर ऐसा जब करते हुए हो रहा है कि वी आर लाइक अरे यार, फिर से 16, फिर से 8, फिर से 4 राउंड्स, गए मेरे आधे घंटे, गए मेरे 2 घंटे. अगर ऐसा हो, राइट, कि भगवान का नाम लेते समय ये अगर फीलिंग आ रही है, तो वी हैव यू नो अ लॉन्ग वे टू गो. अभी भी हम कहीं ना कहीं प्रिलिमिनरी स्टेज पे हैं, राइट, कनिष्ठ अधिकारी हैं. वी आर स्टिल नियोफाइट्स, वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो. क्योंकि अगर हमारा भगवान के दिव्य नाम को लेते समय यह भाव आ रहा है, भगवान का नाम तो डिवाइन है, होली है, स्पिरिचुअल है, लेकिन ये जो भाव है मीन्स कि हम भगवान के नाम को अभी वी आर अनेबल टू रियलाइज इट ऑन अ स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म कंप्लीटली. हम उसको अभी भी बस नॉर्मल नेम्स, है ना, वी आर गिविंग इट दैट ट्रीटमेंट, दैट भाव कि अरे ये तो कुछ साधारण नाम ही है, कोई मंत्र है बस जप रहे हैं. अभी भी भाव नहीं आया है. सो दैट इज समथिंग
जिससे हमें बच के रहना चाहिए। देर आर सो मैनी, गाड़ी में आपने सुना होगा कि इट्स अ 4 सिलेंडर कार, इट्स अ 6 सिलेंडर कार, इट्स एन 8 सिलेंडर कार। या अगर घर पर मेहमान आए हों या कुछ आए हों तो फिर एक ही चूल्हे पर सब कुछ नहीं बनता। आप देखे होंगे 4 के 4 चूल्हे आर बर्निंग, ऑल स्टोव्स आर बर्निंग, राइट। तो भक्ति में सिर्फ जप का चूल्हा नहीं, और भी चूल्हे हैं जो जलने चाहिए, है ना। जप तो यस फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है ना। इट इज आवर ब्रेड। हम हम सब्जी दालें बदल सकते हैं, चावल के भी बहुत सारे भिन्न विभिन्न प्रकार हैं, लेकिन रोटी तो हमारी हर सब्जी के साथ जाएगी। तो रोटी जो है वो हर दाल के साथ खा सकते हैं, चावल और नॉट, चार और नॉट, स्वीट और नॉट, रोटी नीड्स टू बी देयर इन योर थाली, राइट। It's not a North Indian thali until and unless you have that roti, naan, whatever your preference is. वाह। सो सुबह सुबह ही महाप्रसाद घूमने निकल रहा है, मैं पानी पी लूँ जरा। सो हमें, वी नीड दैट कांस्टेंट। जपा इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट, परंतु जपा के साथ, जपा को एनहांस करने के लिए, राइट, in order to appreciate your japa more, you need things like books, शास्त्र, राइट। तो जप करते हुए, है ना, जप और दैट इज योर पर्सनल साधना। संकीर्तन जब हम मृदंग करताल हारमोनियम लेके कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो कीर्तन, संकीर्तन है वो, जप इज कीर्तन, है ना। एसोसिएशन के साथ कीर्तन करते हुए संघ का कीर्तन है, तो संघ कीर्तन हो गया। अब जप करते समय यानी कीर्तन करते समय या संग कीर्तन करते समय क्या भाव होना चाहिए, वो हमें बृहद कीर्तन करके पता चलता है। बृहद कीर्तन का जो टाइटल है वो शास्त्र को दिया गया है। बृहद कीर्तन मीन्स इन वन वे some some activity that complements kirtan is called brihad kirtan. So that is why शास्त्र संज्ञा पर, है ना, शास्त्र संज्ञा, शास्त्रों के संग पर हम इतना फोकस करते हैं, राइट, बिकॉज ये बृहद कीर्तन है। नेक्स्ट सिलेंडर क्या हो सकता है, एक और साधु संघ। नेक्स्ट सिलेंडर क्या हो सकता है, ऑफर्ड प्रसाद, है ना, ईटिंग ओनली दैट कैन बी ऑफर्ड टू कृष्णा, है ना। एंड जब भी हम भगवान को भोग लगाते हैं, तो भोग लगाने से पहले ऑफकोर्स हम तुलसी सब कुछ डालते हैं, फिर हम भगवान को ऑफर करते हैं, भोग लगाते हैं, परंतु भोग लगाने से पहले वी ऑलवेज मस्ट प्रे टू श्रीमती राधा रानी, राइट, बिकॉज राधा रानी सबसे पहले तो इंस्पेक्शन करती है कि क्या भोग लग रहा है यहाँ पे, इज इट अप टू माई स्टैंडर्ड, राइट। तो पहला पहला फर्स्ट राउंड इज दिस ओनली, जो भी आप भोग लगा रहे हैं या जो भी आप सोच रहे हैं खाने को, उसका इंस्पेक्शन श्रीमती राधा रानी करती है कि क्या ये पदार्थ वही हैं जो शास्त्रों में वर्णित है ना। राधा रानी वो हैं, वो इज द फर्स्ट ओरेटर ऑफ भागवतम, द श्लोकास वर फर्स्ट डिसाइडेड बाय, है ना, श्रीमती राधा रानी। शी नोज एवरीथिंग। वो भगवान की, शी इज द फर्स्ट फर्स्ट लेडी, है ना। कृष्णा इज द प्रेसिडेंट, श्रीमती राधा रानी इज द फर्स्ट लेडी, राइट। एंड उनको पसंद ना पसंद बहुत अच्छी तरह पता है भगवान की, है ना। वो उनकी अर्धांगिनी भी है, परम वैष्णवी भी है, एंड शी इज द टॉप मोस्ट utmost सुप्रीम सर्वेंट एज वेल ऑफ कृष्णा, राइट। और उनकी अंतरंगा शक्ति भी है, तो वो निरीक्षण करती है, वो निरीक्षण करती हैं थाली का। एंड अगर उसमें सही पदार्थ हैं, एंड उसके बाद सेकंड लेयरिंग, सेकंड इंस्पेक्शन, लेवल ऑफ इंस्पेक्शन, सही भाव है, राइट, तो फिर शी पुशेस द थाली फॉरवर्ड कि हाँ, गोविंद विल डेफिनेटली एक्सेप्ट, राइट।
सो कुछ इसी प्रकार जब हम जप करते हैं, हाँ, जब हम एक एक जप करते हैं, जब हम with each and every passing breath, जब हम भगवान का नाम लेते हैं, we try to decorate our life with the holy names of Krishna. वो जो गीत नहीं है, मैं अभी अमरिंदर प्रभु का लेक्चर सुन रहा था, सांसों की माला पे सिमरूं में पी का नाम. दिस इज समथिंग जिसको यू नो बॉलीवुड टच दे दिया गया है, राइट, बट इट वाज एक्चुअली रिटन बाय मीरा भाई, है ना. जो मीरा बाई है, उन्होंने अपने गोविंद के लिए लिखा था, राइट. मीरा बाई ने, है ना, a very significant part of her life she spent in वृंदावन, राइट. और वृंदावन में मंदिर भी निर्माण किए थे मीराबाई ने, राइट. तो मीराबाई से सांसों की माला पे, राइट, विद ईच एंड एवरी ब्रेथ, मैं माला, अपनी एक एक ब्रेथ को एक माला का स्वरूप दे रही हूँ. और उस वो माला किस चीज से बनी है? पी का नाम, प्रभु का नाम, राइट. सो मीरा भाई would always consider Govind ji as her husband, right. So जब उनके अ, जब उनके हस्बैंड ने एक्चुअली उनको ये सब देखा कि उनकी जो पत्नी है भक्ति में इतना इतना भक्ति में आगे बढ़ रही है, एंड शी इज कंसिडरिंग समवन एल्स टू बी हर हस्बैंड, राइट, इफ इट वाज इनटॉलरेबल फॉर हिम, तो उन्होंने एक्चुअली विश विश खाने में, पानी में विश मिला के मीराबाई को दिया. So Mirabai offered it to her deities, right? She offered it to Govindji, right? Govindji, drank and ate all the poison out of it, right? And जो प्रसादी मिला मीराबाई को, she ate all of it and she was absolutely fine. So that is how a sadhika must chant, right? आप भगवान को, जो उनके अभिन्नत्वान नाम नामिनो है, जो उनका जो नाम है वो उनसे अभिन्न है, आप उनके नामों का सहारा लेकर अपनी एक एक सांस को, अपने जीवन को भगवान के नाम से सजा सकते हैं, राइट. एंड इसको कहते हैं जप, इसको कहते हैं कीर्तन. दिस इज द राइट भाव. मीराबाई से यू विल गेट द राइट भाव ऑफ सरेंडर. मीराबाई ने यही तो किया, सर्वधर्मान परित्यज्य. she took it to a certain she took it to a certain level that can never be taken ordinarily. अब मीराबाई हो या हरिदास ठाकुर हो, भक्ति विनोद ठाकुर हो, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज हो, गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज हो, या हमारे फाउंडर आचार्य इस डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. ऐसे इतने दिव्य दिव्य ये आत्माएं हैं, हाँ, हम इनको कॉपी पेस्ट तो कर नहीं सकते. हम द वे दे वुड कैरी देमसेल्व्स, वो जो भाव है, ऐसा तो है नहीं कि कोई कोड है, गूगल करके कोड किया फिर अपने एल्गोरिथम में हम डाल पाए. नो नो नो. दे वर ऑल स्पॉन्टेनियस sadhakas. They had spontaneous love and devotion for Krishna, right. साथ साथ उनकी साधना भी बड़ी पक्की थी. रागानुगा साधना भक्ति एंड वैदी साधना भक्ति. देर आर टू टाइप्स ऑफ साधना भक्तिस. वैदी sadhana bhakti is bhakti done by uh, in accordance with rules and regulations and as per a manual, right. रागनुगा साधना भक्ति इज कि आपने मैनुअल इतनी अच्छी तरह फॉलो की हुई है कि अब आपके अंदर जो भाव आते हैं वो बहुत स्पॉन्टेनियस होते हैं, राइट. जिस प्रकार हम सभी को, जब हम, दो एग्जांपल्स दूंगा मैं जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि
how eventually do we can we actually reach राग अनुगा साधना भक्ति? हम सबके एग्जाम्स कभी ना कभी हुए हैं, राइट? ऑल दोस जिनके एग्जाम्स हुए कभी रेज योर हैंड्स. लावण्या माता जी के भी हुए हैं, वेरी नाइस. सो हम सबके एग्जाम्स हुए हैं. सो व्हाट्स द फर्स्ट स्टेप? चाहे वो एसएसटी का पेपर हो, साइंस का, कुछ का भी हो, आप बुक्स को डे इन डे आउट, दिन में, रात में, घर के भीतर, घर के बाहर, आकाश में बैठ के, जल में बैठ के, लैंड में बैठ के पढ़ते रहते हैं, राइट? एग्जाम 2 महीने दूर है और जितना समय मिले, राइट, तो आप किताब पढ़ते रहते हैं. देन वंस आपने किताब पे मास्टरी कर लिया, सिलेबस कवर कर लिया है, ठीक है, नाउ यू आर केपेबल टू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स. दो तरीके होते हैं, यस, वी कैन रिस्पेक्ट बोथ ऑफ देम. आप रटने का भी प्रयास कर सकते हैं, दैट एक्चुअली वर्क्स एज फार एज एग्जाम्स आर कंसर्न्ड, एक्चुअली इट वर्क्स, राइट? है ना? और एक होता है कि आप यस उसको मेमोराइज कर लें बार बार पढ़ के, बट नाउ यू नो द मेन पॉइंट्स एंड नाउ यू कैन डिस्क्राइब इट वेरी वेरी वेल इन योर ओन वर्ड्स, राइट? अब आपको पता है एक एक कोना उस बुक का, उस चैप्टर का एक एक कोना पता है, एक एक पॉइंट पता है. एग्जाम में क्वेश्चन भी बड़ा डिफिकल्ट आया है, और इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन किस बुक के किस पेज से, किस पॉइंट से आया है. बट नाउ यू हैव नॉट जस्ट लर्नड कि बुक में क्या क्या है, आपको अंडरस्टैंडिंग भी है बुक की. जो क्वेश्चन है वो दिखने में लग रहा है आउट ऑफ सिलेबस, लेकिन है नहीं, इट इज फ्रॉम योर सिलेबस. बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में जिसमें हम छूटते ही, एग्जाम छूटते ही मैम को ढूंढते हैं, मैम आउट ऑफ सिलेबस, मैम आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है? लेकिन देर आर एक्चुअली सम चिल्ड्रन, कुछ हैं, कुछ अनोखे प्राणी, पता नहीं कहाँ से पाए जाते हैं लोग, राइट? कहाँ से हैं ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग, जो एक्चुअली प्रूव करके बता भी देते हैं फटाक से कि क्वेश्चन एक्चुअली इसके बारे में था, क्वेश्चन एक्चुअली ये पूछ रहा है, राइट? एंड देन वी लाइक, अरे हाँ, इट वाज नॉट दैट हार्ड. सो दोनों टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स के बीच में एक देयर इज अ डिफरेंस इन द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड रियलाइजेशन, राइट? सेकेंड एग्जाम्पल आई वुड से कि वेरी कॉमन एग्जाम्पल दैट आई टेक, तो जो मैच में जाके कवर ड्राइव या छक्के मार रहे हैं, वो हर दिन वो शॉट नेट्स में जाके इतनी बार प्रैक्टिस करते हैं, डे इन डे आउट, सेम पोस्चर, सेम फुटवर्क, सेम स्किल सेट, कलाइयों का कितना इस्तेमाल, है ना, पावर का कितना इस्तेमाल, ग्राउंडेड रखना है, एरियल रखना है, शॉट को क्या करना है, एंड वहां पर इतनी साधना करके फिर जब बॉल कुछ भी आ सकती है, अब जब नेट्स में हो तो फिर कोच जो है वो एक ही बॉल बार बार करवाएगा, यू नो कि यस दिस इज द पैटर्न, है ना? परंतु मैच के समय क्या पूछ के आती है बॉल कि फुल टॉस है, यॉर्कर है, बाउंसर है, हाफ वॉली है, इन स्विंग है, आउट स्विंग है, स्किड हो रही है, क्या हो रही है, नो. तो उस समय यू हैव टू रिएक्ट स्पॉन्टेनियसली, पर इन ऑर्डर टू रिएक्ट स्पॉन्टेनियसली आपको पहले बाय द बुक चलना पड़ेगा, राइट? यू कैन नॉट बी लाइक अरे सब बकवास है ना, पता है कुछ ग्रीन पिगमेंट है, उसको क्लोरोफिल कहते हैं, अपने वर्ड्स में लिख के आ जाएंगे. अपने वर्ड्स में लिखने के लिए भी यू नीड टू हैव अ थरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर बेस, राइट? सो वैधि साधना भक्ति और राग अनुगा साधना भक्ति कुछ इसी प्रकार है. वैधि साधना भक्ति मीन्स फॉलोइंग द मैन्युअल, राइट? एंड जब आप मैन्युअल को अच्छी तरह पढ़ लें, जीवन में उतार लें, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो और आपको रियलाइजेशन आ जाए, तो उसके बाद things are becoming very, very fluid. Things are flowing now. Things are spontaneous. Love for Krishna is spontaneous, right? You do not have to think. So this is why sadhana is actually so important. Very, very important. तो देखा जाए तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि chanting और जपा is like a contract.
भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली बांधता है, राइट, हमें। इट वी आर बाउंड बाय कॉन्ट्रैक्ट, ये फ्रेज सुना होगा, अ बाइंडिंग अग्रीमेंट। तो जो भक्ति विनोद ठाकुर है वो कहते हैं कि चैंटिंग आवर राउंड्स, है ना, भगवान का शुद्ध नाम हमें भगवान, इट अटैचेस अस, ठीक है, इट बाइंड्स अस विद कृष्णा। और जो वो डोर है जिससे हम बंध रहे हैं वो प्रेम की डोर है। नंदलेस इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को हम निर्बंध कहते हैं, संस्कृत में या हिंदी में निर्बंध। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जो ये जो 16 शब्दों का ये जो हरि नाम है, महामंत्र है, ये जो 32 सिंबल्स का महामंत्र है, जो हम तुलसी माला पर 108 बार जपते हैं, है ना। एक माला में कितने बीट्स होते हैं? 108। तो वन निर्बंध इज इक्वल टू वन राउंड ऑफ चैंटिंग। एवरी राउंड वी चैंट इज लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट जो हमें बांधता है प्रेम में भगवान के साथ। एंड हमारा एम ये होना चाहिए कि हम कम से कम 64 निर्बंध करें, 64 माला का जप करें। दैट इज व्हाट भक्ति विनोद ठाकुर स्टैंडर्ड वॉज। सो जो ठाकुर भक्ति विनोद हैं, उन्होंने ये अपनी उन्होंने जो ये रेफरेंस है, दिस इज फ्रॉम हरिनाम चिंतामणि चैप्टर 12। हरिनाम चिंतामणि में भक्ति विनोद ठाकुर मेंशंस कि सीरियस साधका शुड चैंट 64 राउंड्स। सो कुछ अ, और भी जैसे इक्वेशंस हैं, जैसे वन वन जपा राउंड इज इक्वल टू वन निर्बंध, मतलब, है ना। तो सिमिलरली जब हम 4 राउंड्स करते हैं तो उसको एक ग्रंथ कहते हैं। 4 राउंड्स इज इक्वल टू वन ग्रंथ, ठीक है। एंड एम जो है, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं हरिनाम चिंतामणि चैप्टर 12 में कि हमें 16 ग्रंथ का जप करना चाहिए। तो अगर एक ग्रंथ में 4 राउंड्स हैं तो 16 ग्रंथ में 16 इंटू 4, 64 राउंड्स हुए, राइट। तो श्रील प्रभुपाद जो है हमारे फाउंडर आचार्य, उन्होंने शुरू में यही लागू किया था सब पे, अपने डिसाइपल्स पे, कि 64 राउंड्स नीड टू बी चैंटेड एवरी डे। देन जो डिसाइपल्स हैं उनके डिसाइड की, गुरु महाराज दिस इज अ बिट टू मच, वी आर अनएबल टू प्रीच, अनएबल टू डू एनीथिंग। तो फिर श्रील प्रभुपाद 32 पर आए, ठीक है, 32 राउंड्स। तो फिर ठीक है, 32 भी चला काफी देर, फिर से सभी डिसाइपल्स कर रहे, बट प्रभुपाद 32 is too much, and Prabhupada is very merciful, he came to 16। अब काफी समय बाद फिर से डिसाइपल्स आ रहे हैं, फिर प्रभुपाद ने हाथ ही दिखा दिया, टॉक टू माई हैंड, इससे कम नहीं होंगे, अब नहीं होंगे, बहुत डिस्काउंट हो गया है, इससे कम नहीं करना तो नहीं करना है ना। देयर नीड्स टू बी अ बेंचमार्क, राइटफुली प्रभुपाद, ही टुक द राइट कॉल। 16 राउंड्स वाज द बॉटम लाइन। तो हम 16 ग्रंथ से 16 निर्बंध पे आए हैं, है ना। 16 ग्रंथों से अब हम 16 जप मालाओं पर आए हैं। तो फिर अगर, और अभी भी हमें 16 भी करने कितने मुश्किल लग जाते हैं। सो वी शुड बी कांस्टेंट एंड कंसिस्टेंट इन आवर एफर्ट्स टू कंप्लीट, यू नो आवर कोटा ऑफ जपा फॉर द डे। अब बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हम अपने जप में टेस्ट कैसे बढ़ा सकते हैं। और हमें इसी के एग्जांपल्स एनालॉजीज दिए ना, कि काफी सिलेंडर्स भी होते हैं एक्स्ट्रा, ग्रंथों का अध्ययन करके, कीर्तन संकीर्तन में भाग लेके, केवल और केवल प्रसादम का आस्वादन करके, जो श्रीमती राधा रानी सैंक्शन कर पाए, राइट, साधु संग लेकर। लेकिन जो सबसे पहला, फर्स्ट इंग्रेडिएंट जिससे, इन सभी जो मैंने मेंशन किए, इनमें जो सबसे सर्वश्रेष्ठ और सर्व प्रमुख है, जिससे
जप करते समय हमारी जप के प्रति, भगवान के नाम के प्रति आकर्षण, अटैचमेंट बढ़ जाए, वो है हरिनाम संकीर्तन। आप जहाँ पे मृदंग, करताल, हारमोनियम, म्यूजिकल अरेंजमेंट्स के साथ हम भगवान के प्लेजर के लिए, सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्लेजर के लिए कीर्तन करें, आप वहां जाने का प्रयास करिए, वो करने का प्रयास करिए, तो यू विल एक्सपीरियंस अ सर्टेन जॉय दैट विल एनकरेज यू टू बी ऑन दिस पाथ। आपको ऐसे आनंद की अनुभूति होगी भगवान का जब हरि नाम गाया जा रहा है, जो आपको कहीं और नहीं मिल पाएगी। उससे आपका जो जप है वो और सशक्त होगा, राइट। कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग क्विकली बाइंड्स द चंचल माइंड, ये जो फ्लिकरिंग माइंड है, इट क्विकली बाइंड्स द चंचल माइंड टू द होली नेम, राइट। एंड जब हमारे माइंड में, हमारे मन में सही सही मूड हो, सही भाव हो, जो बंध चुका है भगवान के हरि नाम में, तो जो भगवान है, जो श्रीमती राधा रानी, जो जो गोविंद जी हैं, जो गौर नेताएं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया, नरसिंहदेव, जो हरि नाम प्रभु हैं, वो और ज्यादा रिस्पॉन्ड करने शुरू करते हैं अपने भक्त के जो हृदय से पुकार आ रही है उनके लिए, वो और अब रिस्पॉन्ड करते हैं, है ना। जो मिस्ड कॉल है, जो अभी तक हम मिस्ड कॉल लगा रहे हैं भगवान को, इट फाइनली बिकम्स अ कॉल जिसकी पूरी रिंग जाती है, एंड कृष्णा पिक्स अप द कॉल, ही स्टार्ट्स रेसिप्रोकेटिंग विद अस। सो जब हम अन्य भक्तों की संगति में अपना जप या कीर्तन करते हैं, तो वो जो हर्ष उल्लास है जो हमें फील होता है, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी नीड, एंड यही वो पदार्थ है विच एड्स रसा टू आवर चैंटिंग। सिमिलरली बुक रीडिंग, जब आप कल ही कोई बुक रीड करके आए हो, है ना, कल ही बुक रीडिंग करके आए हो, और जब आज कर रहे हो, तो जब करते समय जो पढ़ा है वो भी स्मरण हो रहा है, भगवान ने क्या लीला की थी। एंड अब आपके मन में लीला भगवान की चल रही है, यू हैव पॉज द लीला एट द फ्रेम वेयर कृष्णा is standing, you're thinking about Krishna, you're hearing Krishna very attentively, and you're chanting. Very nice sadhana that is. Focusing yourself on Krishna, listening to the holy name first. श्रवणम, श्रवणम पहले कर रहे हैं हम, कीर्तनम भी हो रहा है because आप जब अपने मुखारबिन से कर रहे हैं, विष्णु स्मरणम भी हो रहा है, right now you are remembering Krishna, right. So chanting जो है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इट इज अ मीन्स एज वेल, इट इज द एंड एज वेल, राइट। यही माध्यम है भगवान तक पहुंचने का, राइट। सो ऑन दैट नोट, वी विल बी taking a pause here for today's Beads of Devotion session, right. Thank you so much for attending this early morning session. uh, मेरा बस यही उम्मीद है कि हम सब प्रयास करें अपने जीवन में ये सब उतारने के लिए ना, हम प्रयास करें। सो ऑन दैट नोट, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। पतित पावन गौणिता भगवान की जय। श्रीमती राधा रानी की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। द गॉड प्रेजेंट। हरि हरि बोल।